जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मासिक राशि फल का विवेचन, यानी अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति के आधार पर और उनके गोचर के आधार पर जो प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, वो किस प्रकार का पड़ेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से, लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दर्शकों, मेष राशि के लिए अगर हम अगस्त 2026 की बात करें तो ये ना असाधारण तरीके का महीना बन सकता है और साथ ही बहुत बड़े बदलावों की दस्तक भी देने वाला बन सकता है। देखिए, मेष राशि की जो कुंडली होती है उसे हम कालपुरुष की कुंडली भी कहते हैं, और जो ये जातक होते हैं वो स्वभाव से साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है क्योंकि ये अग्नि तत्व की ऊर्जा लिए हुए वाली राशि होती है। अब यहाँ पर इस महीने हो क्या रहा है, ग्रहों की स्थिति कैसे प्रभावित कर रही है, अगर उसको हम जाने तो सबसे इम्पोर्टेंट जो गोचर हो रहा है, जो स्थिति है वो है कि बृहस्पति जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके व्यय भाव यानी द्वादश भाव के स्वामी हैं, वो शुभ फलदायी यानी फंक्शनल बेनिफिट आपके लिए बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो चतुर्थ भाव में है, केंद्र में है, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं और उच्च के हैं, यानी हंस महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो इस महीने क्या होगा, इसका परिणाम कि आपको गाइडेंस मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर पाएंगे, आपके मेंटर्स का आपको गाइडेंस मिलेगा, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए और उनको सही तरीके से वहाँ पर डिसीजन लेने के लिए उनकी जो हेल्प है वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति भी इस महीने प्रदान करेगी। अब यहाँ पर बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पर गुरु अस्त भी है, लेकिन 9 अगस्त को वो उदय भी हो जाएंगे। तो जो चीज़ें, जो थोड़ा प्रेशर था, जो यहाँ पर एक गाइडेंस रुकी हुई थी, आपको लग रहा था कि कोई आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है लेकिन वो सजेशन आपको नहीं दे पा रहे थे, तो वो सजेशन इस महीने आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जो डील्स रुकी हुई थी वो इस महीने होगी। विदेश यात्रा से जुड़ी हुई जो चीजें रुकी हुई थी, ये 9 अगस्त के बाद आपके लिए योग, शुभ योग बनेंगे। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज आती है वो है कि शुक्र जो कि आपके धन भाव यानी दूसरे घर के और सप्तम भाव यानी आपका जो वैवाहिक और साझेदारी का भाव है उसके स्वामी, ये दोनों भाव के स्वामी हैं शुक्र। लेकिन ये दोनों भाव कौन से होते हैं? मारक भाव के होते हैं, यानी मेष के लिए मारक होता है शुक्र ग्रह। वो होके बैठे हैं छठे भाव में नीच के, यानी डेबिलिटेटेड है शुक्र। यानी शुक्र जो वैसे ही मेष राशि के लिए शुभ ग्रह नहीं माना जाता है, वो अपनी नीच अवस्था में है, छठे भाव में है। यानी इस महीने क्या होगा, जो हमारे मेष राशि के जातक है, शारीरिक कष्ट जो उनको उभर के आएंगे वो डायबिटीज से जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ पर उनको समस्या आ सकती है किडनी से रिलेटेड या फिर जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं उससे रिलेटेड। को यही सलाह देंगे कि मीठा जो है वो थोड़ा सा कम खाएं, खान पान में संतुलन बनाए रखें। हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है या उससे जुड़ी हुई समस्या पहले से ही आपको प्रभावित कर रही थी तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि वैसे ही वो आपके लिए मारक ग्रह है और यहाँ पर शनि की और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है। अगर यहाँ पर इरेगुलरिटी है हार्मोन्स की तो यहाँ पर इस वजह से ऐसी समस्या आ सकती है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर क्योंकि शनि 12वें भाव में है तो हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो खर्चे हैं इस स्थिति की वजह से थोड़े बढ़ सकते हैं और यहाँ पर रिकवरी भी थोड़ी स्लो होगी। यानी जो सर्जिकल इंटरवेंशन होगा, जो सर्जरी का छोटा योग बन रहा है, अगर यहाँ पे देखिए अगर आपकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, जो जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर जो सर्जरी है, चाहे किडनी से जुड़ी हुई समस्या जिसमें किडनी स्टोन की समस्या या फिर वाटर रिटेंशन की समस्या, ये प्रभावित कर सकती है और उससे जुड़ी हुई यहाँ पर सर्जरी हो सकती है जिसमें रिकवरी स्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जल्दी रिकवरी या सही गाइडेंस में थोड़ा सा अवरोध पैदा कर रही है। अब यहाँ पर और चीज़ों को समझे, देखिए शनि की ही बात करें, जैसे अभी हमने 12वें भाव के शनि का आपको स्थिति बताई। शनि आपके लिए दशम और 11वें भाव के स्वामी भी है, यानी आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी। अब यहाँ पर 11वें भाव के स्वामित्व की वजह से वो बाधा जरूर लेकर आएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है,
बाधा तो वो लेकर आएंगे, लेकिन अगर आपने कर्म का पालन किया, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आपने उनको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ यानी पूरे मनोबल के साथ पूरे मन के साथ पूरा किया, तो ये जो बाधा आ रही है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे आपने कैजुअल अप्रोच ली या शॉर्टकट अपनाए, तो यही शनि जो है वो बहुत बड़ी बाधा आपके जीवन में लेके आ सकते हैं। बाधा किस परिप्रेक्ष्य में आएगी, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, आपकी जो सेविंग्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आ सकता है, बैंकिंग से जुड़े हुए जो नियम कायदे हैं उनकी वजह से भी कोई समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखिए, लग्नेश जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी कुंडली के विवेचन के लिए, उनकी बात करें तो वो आपके तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में है और बुद्धि के कारक बुध के साथ युति कर रहे हैं। तो आपके अंदर ना एक अलग सा स्टेमिना आ जाएगा, एक अलग साहस आ जाएगा, एक अलग डिटर्मिनेशन आ जाएगा, एक जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता जो होती है, वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, ये ध्यान रखिए कि अति किसी चीज की ना करें। डिसीजन ले, थोड़ा समय लेके लें, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा हमने आपको बताया, एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है यहाँ पर, 2 ग्रहण भी हो रहे हैं इस महीने। एक 12 अगस्त को हो रहा है जो कि आपके चौथे भाव में होगा, कर्क राशि में, जो प्रभावित करेगा आपकी मानसिक सुख शांति को, आपके माता के स्वास्थ्य को, आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनको। और इसके बाद क्या होगा, 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा आपके पंचम भाव में, यानी स्वराशि में हो जाएंगे सूर्य। साथ ही 28 अगस्त को आपके 11वें भाव में दूसरा ग्रहण होगा जो कि चंद्र ग्रहण है, और जहां पर राहु पहले से बैठे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो बाकी ग्रहों की, जैसे केतु भी आपके पंचम भाव में है, तो ये ना ग्रहों की स्थिति और इन ग्रहण का प्रभाव उलझी हुई लेकिन शक्तिशाली स्थिति लेकर आ रहा है अगस्त के महीने में। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इम्पैक्ट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का संदेश दे रहा है, बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है कि अब आपको बदलाव लेकर आना होगा अपनी डेली अप्रोच में, अपने साहस में, अपनी चीज़ों को हैंडल करने के तरीके में। अब यहाँ पर अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जानते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में, वैवाहिक संबंधों के बारे में और आपके सिबलिंग्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया हो रहा है ये अगस्त में ग्रहों की स्थिति में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर वैवाहिक जीवन को समझे तो जो वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं शुक्र, और जो आपके सप्तमेश भी हैं वो छठे भाव में हैं, नीच के होके बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो पार्टनर होता है उसी में आपको शत्रुता दिखने लगती है, उनका व्यवहार शत्रु जैसा लगने लगता है। यहाँ पर जिनके सेपरेशन के ऑलरेडी स्थिति चल रही थी, बातचीत कम थी, अलगाव की स्थिति थी, उनके केस में यहाँ पर लीगल सेपरेशन की प्रोसेस भी इनिशिएट हो सकती है। साथ ही यहाँ पर अगर व्यवहार में संतुलन नहीं रखा गया, क्योंकि मंगल और शनि दोनों इसको दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्थिति है थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। किस तरीके से? बातचीत जो है वो बहुत ही गलत तरीके से जा सकती है, जहाँ पर वाद विवाद, अकारण तनाव या ईगो क्लैश की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, यहाँ पर जो माइंडसेट है उसमें मतभेद तो है, यानी वैचारिक मतभेद तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पाउस यानी जीवन साथी के हेल्थ को लेके भी बड़ी चिंता पैदा हो सकती है। देखिए, यहाँ पर यही समझ के चलना है कि संयम रखना है, बातचीत में बातचीत करनी है लेकिन सही तरीके से, क्योंकि शुक्र नीच के हैं तो यह वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। बस यहाँ पर इस पूरे महीने में एक जो बहुत अच्छी चीज है कि गुरु उच्च के होके आपके केंद्र में बैठे हैं, तो स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपको कोई समझाने आएगा, आपको कोई राह दिखाने आएगा, आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन में से निकला जा सकता है। कॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी सिचुएशन, आपको ये नॉलेज मिल पाएगी, ये ज्ञान मिल जा पाएगा, ये गाइडेंस मिल पाएगा किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये मान के चले, इस महीने जो गुरु का आशीर्वाद है वो बहुत सारी समस्याओं से आपको बचाएगा। अब जो हमारे जातक सिंगल हैं उनकी बात करें, जो किसी नए रिश्ते में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आ रहा है।
जब गुरु उदय हो जाएंगे तो नए रिश्ते के योग भी बहुत अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर्षण जो है वहां पर इल्यूशन भी होगा, भ्रम भी की स्थिति भी होगी, नए रिश्ते में थोड़ा भ्रम भी हो सकता है। इसलिए उस भ्रम को पहचाने, रिश्ते की नींव को मजबूत करके ही आगे बढ़े। पारिवारिक शांति की बारे में बात करें, साथ ही सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ पर वक्री शनि की दृष्टि जो है आपके कुटुंब भाव पर पड़ रही है। साथ ही आपका लग्नेश कहाँ है, शत्रु राशि में शत्रु के साथ बैठा है, तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ संपत्ति या पुरानी बातों को लेकर तीखी बहस भी हो सकती है। साथ ही सूर्य ग्रहण जब होगा तब आपके परिवार में घरेलू सुख शांति प्रभावित हो सकती है, माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तो इस महीने सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वाणी को समझना है, किस तरीके से आप बोल रहे हैं वो जानना है, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ध्यान रखना है, क्योंकि कड़वे बोल आपके बने बनाए पारिवारिक रिश्ते को बिगाड़ भी सकता है, ये जान के चले इस महीने। अब यहाँ पर देखिए, करियर और व्यवसाय को समझें, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस महीने चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, जॉब में हो, तो ये महीना बड़े फेरबदल है वो दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी सफलता का मार्ग भी दे रहा है। देखिए, आपके जो दशमेश है वो शनि है, वो 12वें भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर जो दशम भाव है उसको सूर्य और गुरु दोनों ही दृष्ट कर रहे हैं। ये एक तरीके से अमृत दृष्टि कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए, एक तो लग्नेश की जो स्थिति है, लग्नेश भी दृष्ट कर रहे हैं अष्टम दृष्टि से, सूर्य और गुरु भी जो है वो दृष्ट कर रहे हैं आपके दशम भाव को। तो यहाँ पर क्या होगा, पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर पराक्रम के साथ क्या होगा, जो रुतबा है उस रुतबे की वजह से ईगो बढ़ेगा, आप दूसरों के साथ हीन भावना के साथ थोड़ा सा व्यवहार कर सकते हैं। नए अधिकार मिलेंगे, जबरदस्त ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन ये जो हीन भावना होगी, दूसरों को नीचा समझने की जो स्थिति आपके मन में आएगी, उसको थोड़ा सा संभालें, नहीं तो वो आपको नुकसान दे सकती है। देखिए, आपके छठे भाव में शुक्र भी बैठे हैं, और यहाँ पर जो बाकी सारे ग्रहों की दृष्टि है, क्योंकि मंगल भी आपके शुक्र को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से, यहाँ पर क्या होगा, नौकरी में जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो पीठ पीछे आपके खिलाफ काम कर रहे होंगे, आपके खिलाफ बात कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे क्योंकि लग्नेश की दृष्टि छठे भाव पे है, तो आप अपने साहस से और अपनी स्ट्रैटेजी से उनको ओवरकम कर लेंगे, उस सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि लोग आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट एक्टिव जरूर होंगे। अब यहाँ पर एक और जो चीज है, देखिए, अगर आप विदेश या दूर स्थान से जुड़े हुए हैं या वहाँ पे करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अचानक वक्री शनि की वजह से नए रास्ते खुल सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए बात करें तो देखिए, 12 अगस्त के समय जो है उसके आसपास के जो दिन है, वहाँ पर स्पेशली ये ध्यान रखना है कि किसी भी वाद विवाद से बचना है अपने अधिकारियों के साथ, अन्यथा मान की हानि हो सकती है। साथ ही 17 अगस्त के बाद जब सूर्य अपनी स्वराशि यानी आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, तब आपको अपने पुराने कार्यों के लिए विशेष पहचान और प्रमोशन भी मिल सकता है। अब यहीं पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो देखिए, सप्तमेश नीच के हुए हुए हैं, और इसकी वजह से जो आपका रूटीन बिजनेस है उसमें काफी फ्लक्चुएशन आ सकता है। हालांकि यहाँ पर 9 अगस्त को गुरु उदय हो जाएंगे, तो यहाँ पर व्यापार को एक ना एक सुरक्षा कवच मिलेगा, एक हेल्प मिलेगी, तो आप किसी भी बड़े नुकसान से बच जाएंगे, लेकिन इस उतार चढ़ाव को भी संभालना है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। अब शिक्षा के अनुसार बात करें, जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है मेष राशि के, उनके लिए स्थिति समझे, तो यहाँ पर ना ये जो महीना है सावधानी आपसे मांग रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा और बुद्धि के जो स्वामी हैं, वैसे जो कारक होते हैं वो बुध होते हैं, लेकिन आपके लिए पंचमेश है सूर्य। सूर्य जो है चौथे भाव में है, और पंचम भाव में वो केतु के साथ युति करेंगे 17 तारीख के बाद में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है ना, उनको कंसंट्रेशन करने में, फोकस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और खास तौर पे जब 2 ग्रहण होंगे, तो यहाँ पर पढ़ाई को लेके ना
थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इल्यूजन क्रिएट होगा, लगेगा कि अभी तो ये चैप्टर किया था लेकिन इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, या इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं लेकिन ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये ना ऊपर नीचे चीजें चलती रहेगी, जिसकी वजह से आपके लिए एक चीज पे फोकस करना, डिटर्मिन होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और जो स्टूडेंट्स स्पेशली बहुत ही टफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस महीने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे और डिसिप्लिन बना के चलना होगा। अगर ये अप्रोच आपने रखी तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, इन जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो ये परिस्थितियां हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको भी अपने पक्ष में कर लेंगे। अब साथ ही यहाँ पर शेयर बाजार को भी समझे, क्योंकि पंचम भाव से ही हम शेयर बाजार को समझते हैं, पंचम और एकादश भाव से। तो यहाँ पर ये जो महीना है थोड़ा आपसे वो, आप देखिए यहाँ पर स्ट्रैटेजिक अप्रोच जैसे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट थी, वैसे ही इन्वेस्टर्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट होंगी, क्योंकि पहले से ही केतु राहु के अक्ष में पंचम भाव और एकादश भाव है, और यहाँ पर ग्रहण लगेगा आपके एकादश भाव में। तो कोई भी बड़ा निवेश, ट्रेडिंग या जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें थोड़ा सा भी रिस्क हो, वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फाइनेंशियल झटका देके जा सकता है अगर यहाँ पर आपने शॉर्टकट अपनाया। यहाँ पर बहुत जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उसी को ही प्रायोरिटी देनी है, उसी को ही प्राथमिकता देनी है, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान इस महीने आपका हो सकता है। अब ऐसे ही हम स्वास्थ्य के अनुसार समझे मेष राशि के लिए, तो देखिए थोड़ी सी नाजुक है स्थिति यहाँ पे। हालांकि सूर्य गुरु लग्न में है, तो जैसा हमने आपको बताया कि कोई भी समस्या होगी आपको रास्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि शनि और मंगल दोनों आपके छठे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीजें हैं मुख्य रूप से क्या होगा, ब्लड से जुड़ी हुई जो समस्याएं वो आ सकती है, जैसे हाई बीपी, लो बीपी, बीपी फ्लक्चुएशन परेशान कर सकता है। साथ ही आंखों से जुड़ी हुई समस्या या माइग्रेन की शिकायत भी इस समय बढ़ सकती है। और जब यहाँ पर 12 अगस्त या 28 अगस्त के आसपास की तिथियों की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मानसिक बेचैनी, अनिद्रा या फिर अननेसेसरी कोई जो डर होता है वो आपको परेशान कर सकता है। इन टाइम पे वाहन चलाते समय, ड्राइव करते समय भी सावधानी बरतें, क्योंकि देखिए मंगल की जो दृष्टि है वो भी प्रभावित कर रही है आपके केंद्र भाव को। तो यहाँ पर यात्रा के दौरान भी सतर्कता बरतें। ज़रूरी है यहाँ पर अपनी जो डाइट है उसको भी ठीक रखें और अपने रूटीन को मैनेज करने का प्रयास करें। चलिए अब समझते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को, यानी आर्थिक स्थिति को। जो ये अगस्त का महीना है, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि शनि, वक्री शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। साथ ही जो शनि देखिए, एक तो आपके लाभ भाव के भी स्वामी है, यहाँ पर उनकी दृष्टि तीसरे भाव पे तो पड़ी रही है, साथ ही साथ वो शुक्र को भी दृष्ट कर रहे हैं जो कि नीच के हैं। तो यहाँ पर देखिए राहु आपके 11वें भाव में है, तो इनफ्लो तो होगा, पैसे तो आएंगे, पैसों की कमी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। लीगल मैटर्स में जो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं उसमें, या पुराने कर्ज को चुकाने के लिए भी पानी पैसे की तरह बह सकता है। यहाँ पर लोन से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट है या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो मैटर हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा या ऐसी कोई अचानक रुकावट आएगी जहाँ पे अचानक आपको प्रॉपर्टी बेचनी या खरीदनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स या फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो प्रभावित होगी। यहाँ पे जब 17 अगस्त का गोचर हो जाएगा, उसी के बाद कोई फाइनल डिसीजन ले और कागजी कार्रवाई यानी पेपर्स को थॉरली चेक कर ले। अब इसी के साथ साथ विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें या विदेश में सेटलमेंट होने वाली चीज को समझे, तो ये महीना बहुत अच्छे योग दिखा रहा है। देखिए नवमेश और द्वादश भाव के जो स्वामी हैं वो चतुर्थ भाव में है, तो 9 अगस्त के बाद जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर विदेशी कंपनियों के माध्यम से स्पेशली जॉब के लिए या बिजनेस डील के लिए आपके विदेश यात्रा के योग बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथ ही जो लोग बाहर जाके परमानेंटली बसना चाह रहे हैं, उनके लिए भी 9 अगस्त के बाद शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि ग्रहण अवस्था जब होगी तब उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि चीजें बनते बनते भी यहाँ पर बिगड़ सकती हैं ग्रहण की वजह से। स्पेशली तब जब आपकी ग्रह दशा यानी आपकी जो जन्म दशा है या जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति उतनी सपोर्टिव नहीं है, तो यहाँ पर चीजें क्लियर होते हुए भी हो सकता है कुछ अवरोध आ जाए। तो यहाँ पर उनके लिए कुछ उपाय करने होंगे, जो आप अगर श्रद्धा भाव से और नियमित रूप से करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं
देखिए प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि आप उपाय कर लेंगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी लेकिन आपको यहाँ पर शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी कि उस चीज़ को फेस कैसे करना है। और यही आशीर्वाद होता है उपायों का, जो हम जाप, दान, धर्म के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर ये जो गोचर का प्रभाव है अगस्त के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए, उनकी स्थिति को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं उसको समझेंगे। अभी तक हमने जान लिया है कि किस तरीके से अगस्त में ग्रहों की स्थिति आपको प्रभावित कर रही है, आपके जीवन के अलग अलग आयामों को प्रभावित कर रही है। अब जानते हैं जो दुष्प्रभाव थोड़े से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस महीने दो महत्वपूर्ण जो हैं ग्रहण भी हो रहे हैं, तो उन दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कौन से वैदिक उपाय हम इस महीने कर सकते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो देखिए मेष राशि के जातक क्या कर सकते हैं इस महीने, क्योंकि गुरु जो है उच्च के आपके केंद्र में बैठे हैं, हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो है कम से कम 3 माला का जाप जरूर करें। जब गुरु उदय हो जाएंगे तब आपका भाग्य और सुख भाव जो है उसको इस जाप के माध्यम से बल मिलेगा। साथ ही जो ग्रहण की ऊर्जा है उसकी नकारात्मकता को कम करने के लिए आप तांबे के किसी भी पात्र में गेहूं और गुड़ को भरकर दान कर सकते हैं। साथ ही चाहे तो बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान भी किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं। और हाँ, क्योंकि शुक्र आपके नीच के हैं जो कि आपके सप्तमेश भी, यानी वैवाहिक जीवन में अगर प्रॉब्लम है, संकट है, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध और जल जरूर अर्पित करें। अगर यहाँ पर बिहेवियर जो मैटर है, यानी जो आपका व्यवहार है उसकी बात करें, प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं उसको समझे, तो देखिए यहाँ पर व्यवहारिक जीवन में आपको अपनी टोन को, अपनी वाणी को, जिस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, जिन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हैं, वहां की उग्रता और क्रोध को शांत रखना होगा आपका। यहाँ पर वो शांत रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो कुछ उपाय थे वो हमने आपको बताए हैं, वो नियमित रूप से आप करेंगे तो वैसे ही आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से शांति मिलेगी। लेकिन आप चाहें तो इसके लिए योग का जो एक प्राणायाम होता है, यानी भ्रामरी प्राणायाम, उसका अभ्यास भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो है मानसिक संतुलन लेकर आता है। ये ध्यान रखें कि किसी भी योग का अभ्यास ना किसी योग्य शिक्षक के साथ ही करें, अकेले ना करें। ये जो उपाय हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सब मिलके आपके मानसिक भ्रम को दूर करेगी, फिजिकली, मेंटली और सोल लेवल पे चीज़ों को इम्प्रूव करेगी, ताकि आप समझ पाएँ किस तरीके से, किस दिशा में आपको जाना है। ये जो गोचर हमने बताया है, जो हमने पूरा विवेचन किया है, ये आपकी चंद्र राशि या लग्न दोनों से ही आप समझ सकते हैं। चंद्र राशि मानसिक प्रभाव को दिखाता है, लग्न कुंडली शारीरिक प्रभाव को। तो यहाँ पे हमने दोनों को ही लेने का प्रयास किया है, ताकि मेष राशि के जातक जान पाए किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से अगस्त के ग्रहों की स्थिति आपको प्रभावित करेगी। यहाँ पर व्यक्तिगत कुंडली की महादशा और अंतरदशा की वजह से थोड़े रिजल्ट में वेरिएशन आ सकते हैं, जैसे हम आपको हर बार बताते हैं, तो यहाँ पर उनको भी कंसिडर करें। लेकिन जो उपाय हमने बताए हैं वो अगर आप करेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में जाएगी, एक संतुलन आएगा जीवन में। दर्शकों, ये था हमारा संपूर्ण विश्लेषण। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि ये जो गुरु और सूर्य का मिलन है, ये जो युति है, वो किस तरीके की ऊर्जा आपके दिमाग में लेकर आ रही है। क्या आप ये फील कर रहे हैं कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं, या आपको डायरेक्शन क्लियर हो रहा है कि मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ये जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो रहा है। हम कोशिश करेंगे सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की। साथ ही और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।